तथा धर्मात्मा नृपति थे। एक समय महाराज दशरथ अपने महामतिवान मंत्रियों सहित राजसभा में विराजमान थे। उसी समय व्योम मार्ग से विहार करते हुए नारद राजसभा में आए। राजा ने उठकर उनका यथेष्ट आदर सम्मान किया। परस्पर कुशल वार्ता के उपरांत नारद ने कहा, मैं इस समय विदेह क्षेत्र की वंदना करता आया हूं। आपसे एकांत में एक विशेष चर्चा करनी है। ये सुनकर राजा ने सभा विसर्जित की तथा दोनों निश्चिंत होकर एकांत में बैठे। नारद बोले, हे राजन, मैं एक समय लंका गया था। वहां मैंने दशानन के अनुज विभीषण के मुखार विंद से सुना था कि किसी समय दशानन ने बुद्धि सागर नामक निमित्त ज्ञानी से अपनी मृत्यु का निमित्त पूछा था। तब निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि उसकी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र तथा राजा जनक की पुत्री के निमित्त से होगी। जिसे सुनकर दशानन बहुत चिंतित हुआ। तब विभीषण ने उसे धैर्य बधाकर कहा था कि आप कोई चिंता ना करें, मैं दोनों का पुत्र पुत्री होने के पूर्व ही उनका अन्वेषण करवाकर वध करवा दूंगा। आप मेरे वचनों पर विश्वास करें। हे अयोध्याधिपते, विभीषण ने आपके संधान हेतु अनेक चतुर गुप्तचर भेजे थे, जो कि आपके समस्त राज्य, पराक्रम तथा आकृति आदि का पूर्ण विवरण लेकर अपने स्वामी के निकट लंका पहुंच गए हैं। मुझसे भी विभीषण ने आपके एवं राजा जनक के परिचय संबंध में जिज्ञासा की थी, किंतु मैंने उसका अभिप्राय अनिष्टकारी भांपकर यह कहकर टाल दिया था कि मैंने दीर्घ काल पूर्व इन लोगों को देखा था। अब पुनः देखकर ही उसे बतलाऊंगा। आपका सदृश धर्मात्मा राजाओं पर मेरी विशेष प्रीति है। इससे आपको समाचार देने चला आया हूं। अब जो उपाय उचित समझो वैसे अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना योग्य है। अब मैं यही समाचार मिथिला नरेश जनक से भी कहने जाता हूं, ताकि वो भी सावधान रहें। ऐसा कहकर नारद व्योम मार्ग से विदा हुए। राजा दशरथ ने संभावित विपत्ति की पूर्व सूचना प्राप्त होने से इस संबंध में अपने चतुर मंत्री समुद्र हृदय से परामर्श किया। उसने अन्यान्य मंत्रियों के संग एक मत होकर कहा, हे राजन, प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करना योग्य है। यदि प्राण हानि हो जाए एवं त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो तो वो किस प्रयोजन का। अतएव जब तक आपत्ति काल टल नहीं जाता तब तक आप छंद वेश में देशाटन करें। यही प्राण रक्षा का श्रेष्ठतम उपाय है। राजा दशरथ समस्त राज्यभार अपने चतुर मंत्री को सौंपकर प्रच्छन्न यानी गुप्त रूप से निशंक होकर पृथ्वी तल पर भ्रमण करने लगे। इधर मंत्री ने चतुर कारीगर से राजा दशरथ की एक प्रतिमा निर्मित करवाकर उसे महल के सप्तम खंड में सिंहासन पर विराजमान करवा दिया। उस प्रतिमा को पूर्ण दक्षता से निर्मित किया गया था। उसमें दशरथ के संपूर्ण लक्षण बड़े कौशल से प्रदर्शित किए गए थे। कृत्रिम रक्त का संचार भी किया गया था। वस्तुतः उसमें एकमात्र जीवन का ही अभाव था। उस प्रतिमा के निकट जाने की किसी को भी आज्ञा नहीं थी। मंत्री तथा प्रतिमा निर्माता शिल्पी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उस प्रतिमा का रहस्य ज्ञात नहीं था। मिथिलापुरी में राजा जनक ने नारद के मुखार विंद से विभीषण के गुप्तचरों द्वारा
अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर राजा दशरथ के सदृश प्रच्छन्न रूप से पृथ्वी तल पर भ्रमण करने का निश्चय किया। उनके चतुर मंत्री ने भी जनक के प्रतिरूप की एक प्रतिमा निर्मित करवाई एवं उसे राजा के स्थान पर विराजमान करवा दिया। इस प्रकार आपत्ति काल में दोनों नृपति गुप्त रूप से पृथ्वी तल पर यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। कुछ काल उपरांत विभीषण अनेक सुबट गुप्तचरों सहित, जो पूर्व में ही समग्र निरीक्षण कर चुके थे, राजा दशरथ का वध करने के लिए अयोध्या आया एवं राजमहल में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। उसने राजा दशरथ की प्रतिमा को महल के अंतपुर में शयन करने की मुद्रा में देखा। तब विभीषण ने विद्युत द्विलसित नामक विद्याधर सुभट को राजा दशरथ यानी प्रतिमा के शीश को काट कर ले आने की आज्ञा दी। वो तत्काल बड़ी चपलता एवं सावधानी से राजमहल के अंतपुर में प्रवेश कर उस प्रतिमा के शीश को खड़ग से काटकर स्वामी के समीप ले आया। अचानक राजा का मस्तक कटा हुआ एवं देह से रुधिर प्रवाहित होता हुआ देखकर राजमहल में हाहाकार मच गया। परिवार के समस्त सदस्य विलाप करने लगे। इसी प्रकार विभीषण ने मिथिला जाकर राजा जनक की अनुकृति यानी प्रतिमा का मस्तक कटवा दिया। राजा का कटा शीश देखकर जनक के महल में भी हाहाकार मच गया। समस्त जन करुण रुद्रण करने लगे। इधर विभीषण ने दोनों राजाओं की प्रतिमाओं के मस्तकों को समुद्र में फेंकवाकर लंका के लिए प्रस्थान किया। जब रानियों को मंत्रियों द्वारा राजाओं के स्थान पर उनकी प्रतिमाओं के मस्तक काटे जाने का रहस्य ज्ञात हुआ, तब राजा दशरथ एवं राजा जनक के महलों में अत्यंत प्रसन्नता हुई। परिवार के समस्त सदस्य मंत्रियों की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। विभीषण ने लंका आकर राजा दशरथ एवं राजा जनक के शीश कटवाकर समुद्र में फेंकने का समस्त वृतांत अपने ज्येष्ठ भ्राता दशानन को कह सुनाया। ये सुनकर दशानन अत्यंत हर्षित हुआ एवं उस दिन से अपनी मृत्यु के निमित्त कारण की ओर से वो निश्चिंत हो गया। किंतु विभीषण को दोनों राजाओं के मस्तक कटवाने का गहन पश्चाताप हुआ। वो चित्त में विचारने लगा, हाय हाय, मैंने अग्रज के मोह में कितना भारी अनर्थ करवा डाला। कहां वे निरुपाय भूमि गोचरी सामान्य नरेश एवं कहां विद्याधरों का स्वामी महापराक्रमी दशानन। भला वे अथवा उनके अनुवर्ती सामंत गण अतुल बलशाली दशानन का क्या अनिष्ट कर सकते थे। हाय हाय, मुझे धिक्कार है। यदि निमित्त ज्ञानी दूसरों की मृत्यु की वस्तु स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, तो वे स्वयं अपनी मृत्यु के विषय में गवेषणा कर आत्म कल्याण में क्यों नहीं प्रवृत्त होते। मैं व्यर्थी निमित्त ज्ञानी के कथन पर विश्वास कर मूढ़ बन बैठा। कहां था अगम्य सागर मध्य अवस्थित ये लंकापुरी एवं कहां निरुपाय भूमि गोचरी सामान्य मानव। देवों का स्वेच्छाय प्रवेश तक जहां दुष्कर है, वहां निरुपाय विद्याहीन भूमि गोचरी कैसे आ सकते थे। ये मैंने अत्यंत अनुचित कार्य किया। भविष्य में अब कभी भी ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं करूंगा। राजा दशरथ एवं राजा जनक गुप्त रूप से यत्र तत्र भ्रमण करते हुए उत्तर दिशा में कौतुक मंडल नामक नगर में जा पहुंचे। ये नगर अत्यंत विशाल एवं रमणीय था। वहां के राजा का नाम शुभमति एवं रानी का नाम पृथुश्री। इनके द्रोण मेघ नामक एक पुत्र एवं कैकई नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। वो संगीत शास्त्र
विविध वादित्र वादन, चित्रकला, गणित, इतिहास, तर्क शास्त्र, व्याकरण, छंद, अलंकार आदि विविध विद्याओं में अत्यंत निपुण थी। इसके अतिरिक्त रत्न परीक्षा, नर परीक्षा, अश्व परीक्षा, गज परीक्षा, वस्त्र, वृक्ष, सुगंध आदि विविध परीक्षाओं में वो पारंगत थी। राजा शुभमती ने अपने सुयोग्य कन्या केकई का स्वयंवर रचाया था। उस स्वयंवर में अनेक राजा तथा राजकुमार आए हुए थे। देवयोग से राजा दशरथ एवं राजा जनक भी उस स्वयंवर में पहुंच गए। केकई अपनी सखी के संग स्वयंवर मंडप में आई। उसने एक एक कर समस्त राजाओं तथा राजकुमारों की ओर दृष्टिपात किया। ज्यों ही केकई की दृष्टि राजा दशरथ पर पड़ी, त्यों ही वो उनके व्यक्तित्व पर मोहित हो गई एवं उनकी ही ग्रीवा में वरमाला पहनाने का निश्चय मन ही मन कर लिया। सखी प्रत्येक राजकुमार के समीप केकई को लेकर गई एवं उनका परिचय करवाया, किंतु केकई समस्त नरेशों राजकुमारों को छोड़ती हुई अग्रसर होती गई। जब वो राजा दशरथ के समीप पहुंची, तब सखी ने उनका परिचय देते हुए कहा, हे राजकुमारी, इनका व्यक्तित्व उपस्थित समस्त में अप्रतिम है। अब सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। जिसके प्रति आपका अनुराग हो, उसकी ग्रीवा में ये वरमाला पहनाओ। कैकई मानसिक वरमाला तो दशरथ की ग्रीवा में इसके पूर्व ही पहना चुकी थी, परंतु स्वयंवर की प्रथा के अनुसार अब उसने अपने दोनों सुकोमल कर यानी हाथों से भौतिक वरमाला दशरथ की ग्रीवा में पहनाई। ये अवलोक कर अनेक न्यायप्रिय राजाओं ने वर कन्या के रूप सौंदर्य की यथेष्ट प्रशंसा की। कई तो चित्त में संतप्त होकर अपने अपने स्थान को लौट गए, लेकिन कई जो दुष्ट स्वभाव के थे, वे क्रोधित होकर दशरथ से युद्ध करने को तत्पर हो गए। वे परस्पर कहने लगे, उत्तम वंश में जन्म लेने वाले तथा जिनका वैभव अवर्णीय है, उनकी ग्रीवा में वरमाला न पहनाकर अज्ञात कुलशील वाले परदेशी की ग्रीवा में कन्या ने वरमाला पहनाई है। निसंदेह कन्या महामूढ़ है। अब तत्काल ही इस अज्ञात परदेशी को यहां से निर्वासित कर बलपूर्वक इस कन्या का हरण कर किसी कुलीन राजकुमार के संग इसका विवाह कर देना चाहिए। इतना कहकर वे शस्त्र धारण कर दशरथ से संग्राम करने को उद्यत हुए। महा अनर्थ होता हुआ देखकर नीतिज्ञ राजा शुभमती ने दशरथ से कहा, हे भद्र, मैं इन दुष्टों के दुराग्रह का निवारण करता हूं। इस संतराल में कन्या सहित रथ पर आरूढ़ होकर अन्यत्र प्रस्थान कर दो। राजनीति में कहा भी गया है कि जैसा समय हो वैसा आचरण करो। अब इस समय आपका यहां विद्यमान रहना उचित नहीं है। दशरथ ने मंद स्मित पूर्वक कहा, महाराज, आप निश्चित रहिए, मैं एकाकी इन समस्त को दशों दिशाओं में पलायन करने हेतु बाध्य करने में समर्थ हूं। आप केवल मुझे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक रथ प्रदान कीजिए। तब राजा शुभमती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक सुदृढ़ रथ दशरथ को अर्पित किया। राजा दशरथ केकई के संग रथ पर आरूढ़ हुए। अश्व विद्या में निपुण केकई सारथी बनकर रथ को संचालित करने लगी। दशरथ ने केकई से कहा, हे रण पंडिते, इन सामान्य योद्धाओं के वध से भला क्या लाभ? अतः
तू इनके अधिनायक हेमप्रभ की ओर रथ अग्रसर कर, मैं उसी अभिमानी का वध करूंगा। पति की आज्ञा अनुसार केकई ने चपलता से हेमप्रभ की ओर रथ को अग्रसर किया। दशरथ को एकाकी ही रण क्षेत्र में आया देखकर हेमप्रभ एवं उसके संगी वीर योद्धा क्रोधित होकर भीषण युद्ध करने लगे। उन्होंने विविध शस्त्रों से दशरथ पर प्रहार किया, परंतु वीर दशरथ ने अपने सुयोग्य सारथी कैकेयी की चतुरता से उन समस्त के प्रहार विफल कर दिए तथा अपनी अविरल तीक्ष्ण बाण वर्षा से दशरथ ने हेमप्रभ के रथ का छत्र भंग कर उसका रथ विध्वस्त कर डाला। एकाकी ध्वजाओं को भेद कर रथ के अश्व आहत कर दिए। प्रतिकूल अवस्था देखकर हेमप्रभ तत्काल दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर रण क्षेत्र से पलायन कर गया। उसके पलायन करते ही उसकी सेना भी छिन्न भिन्न होकर प्राण रक्षा हेतु पलायन करने लगी। युद्ध में महावीर दशरथ को विजयी देखकर राजा शुभमती की सेना में धन्य धन्य एवं जय जयकार का तुमुल हर्षनाद हुआ। बंदीजन राजा दशरथ का यशोगान करने लगे। राजा शुभमती ने अपार उत्साह एवं समारोह पूर्वक राजा दशरथ के संग कैकेयी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। राज परिवार में समस्त को अतीव आनंद का अनुभव हुआ। कैकेयी सहित दशरथ कुछ काल तक कौतुक मंगल नगर में रहे। तदुपरांत नव वधु के संग अयोध्या लौट आए। राजा जनक भी अपनी राजधानी मिथिलापुर हेतु प्रस्थान कर गए। नगर निवासियों ने अपने अपने राजाओं का पुनः दर्शन लाभ पाया एवं उन्हें अतुलनीय समारोह पूर्वक नगर में प्रवेश करवाया। उनका पुनः जन्मोत्सव एवं राज्याभिषेक सुसंपन्न हुआ। दोनों अपने अपने नगर में निश्चिंत होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन राजा दशरथ जब अंतपुर में अपनी रानियों के सानिध्य में विराजमान थे तो उन्होंने कैकेयी से कहा, हे प्रिय, तूने युद्ध में रथ को अत्यंत दक्षता से संचालित किया था, जिससे मैं संपूर्ण बैरियों पर निमिष मात्र में विजय प्राप्त करने में समर्थ हुआ। रात्रि के अंधकार का निवारण करने के हेतु यदि अरुण सदृश सारथी सूर्य के रथ में न हो तो उस अंधकार को सूर्य भला कैसे परास्त कर सकता है। इस प्रकार राजा ने कैकेयी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, हे रण पंडिते, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तेरे चित्त में जिस वस्तु की भी अभिलाषा हो उसे वर में ले लो। कैकेयी लज्जा से केवल नतशिर होकर के रह गई। राजा दशरथ ने उससे पुनः इच्छित वस्तु वर में लेने को कहा। तब कैकेयी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, अभी मेरा वर आपके यहां धरोहर रहा। भविष्य में जब मुझे आवश्यकता होगी तब ले लूंगी। राजा ने कैकेयी की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं उसका वर धरोहर रखना स्वीकार कर लिया। राजा चित्त में विचार करने लगे, निश्चय ही कैकेयी अद्भुत बुद्धिमती है। वो अवश्य कोई न कोई अमूल्य वस्तु की कामना करेगी। सामान्य या तुच्छ वस्तु की याचना करना उसके लिए संभव नहीं। द्वादश परिच्छेद। एक समय दशरथ की रानी कौशल्या अपने मनोहर महल में कोमल शैया पर शयन कर रही थी। रात्रि के शेष प्रहर में उसने परम अतिशयुक्त 4 अद्भुत स्वप्न देखे।
पहला, इंद्र के ऐरावत गजराज के समतुल्य उज्जवल गजराज महाकेशरी सिंह, पूर्ण प्रतापी यानी कांतिवान सूर्य, तथा चौथा, षोडश कलापूर्ण चंद्रमा। ये शलाका अथवा पुराण पुरुषों के गर्भ में अवतरित होने के लाक्षणिक शुभ स्वप्न हैं। निद्रा भंग होने पर रानी इन स्वप्नों का स्मरण कर परम आश्चर्यान्वित हुई। प्रभात होते ही रानी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रसन्न वदन राजा के समीप गई। राजा ने रानी को आदर सहित अपने सिंहासन पर बैठाया। रानी ने नम्रता पूर्वक रात्रि में देखे हुए अद्भुत स्वप्नों का वृतांत राजा को कह सुनाया। रानी के स्वप्नों को सुनकर राजा उन स्वप्नों का फल रानी को सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे कांते, तेरे गर्भ से मोक्षगामी पुत्र रत्न का जन्म होगा। वो अंतरंग शत्रु, राग द्वेष तथा बाह्य शत्रु, प्रजा पीड़क नरेशों को परास्त करने वाला होगा। स्वप्नों का फलाफल स्पष्ट होने पर रानी अत्यंत हर्षित होकर अपने महल में लौट गई। उसने याचकों को प्रचुर दान दिया एवं जिनेंद्र भगवान की पूजा वंदना में तत्पर हुई। 9 मास पूर्ण होने पर कौशल्या ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने विराट समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। याचकों को यथेच्छ दान देकर संतुष्ट किया। नवजात पुत्र का अरुण यानी सूर्य सदृश वर्ण, कमल सदृश नयन, लक्ष्मी वैभव से अलंगित प्रशस्त वक्ष स्थल एवं प्रलंब बाहु आदि अनेक शुभ लक्षण देखकर माता पिता एवं संबंधियों ने उसका नामकरण पद्म या रामचंद्र किया। ये ही अष्टम बलभद्र थे एवं पूर्ववर्ती कालखंड में श्री राम के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ की द्वितीय रानी सुमित्रा ने रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्नों में देखा, केसरी सिंह उत्तंग शैल शिखर पर स्वयं को विराजमान एवं लक्ष्मी तथा कीर्ति देवियों द्वारा स्वच्छ जलपूर्ण कलशों से स्नान करवाना। पूर्ण प्रताप युक्त सूर्य। चौथा, रत्न मंडित चक्र। राजा ने सुमित्रा को भी उसके स्वप्नों का फल सुनाया। हे वीरांगनी, तेरे गर्भ से भूतल पर प्रसिद्ध एक पुत्र होगा जिसकी कीर्ति समस्त दिशाओं में विस्तीर्ण होगी। वो अपने प्रचंड प्रताप से दुर्धर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। सुमित्रा स्वप्नों का फल सुनकर बहुत ही आनंदित हुई एवं विनय पूर्वक पति का अभिवादन कर अपने महल को लौट गई। 9 मास पूर्ण होने पर सुमित्रा के गर्भ से एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। संपूर्ण अयोध्या नगरी में सर्वत्र उल्लास व्याप्त हो गया। राजा दशरथ ने याचकों को मुक्त हस्त दान दिया एवं अपार समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव संपन्न कराया। किंतु इस पुत्र का जन्म होते ही लंका में अनेकों अपशकुन हुए। शिशु की काया में इंदिवर पद्म के समतुल्य श्याम वर्ण, सुंदर जल प्रवाह के सदृश कांति, प्रशस्त वक्ष स्थल एवं प्रलंब यानी लंबे बाहु आदि अनेक सुलक्षणों का अवलोकन कर विज्ञजन ने उसका नामकरण लक्ष्मण किया। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर कैकेयी के गर्भ से तेजस्वी भरत एवं रानी सुप्रभा की कुक्षी से शत्रुहंता शत्रुघ्न नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये चारों भ्राता
अपनी बाल क्रीड़ा से दर्शकों के हृदय रूपी सरोज को प्रफुल्लित करते हुए द्वितीया के चंद्र सदृश दिनों दिन उन्नति करने लगे। जब चारों भ्राता विद्याभ्यास करने योग्य हुए, तब महाराज दशरथ ने उन्हें गुरु वैवस्वत यानी विश्वामित्र के समीप भेजा। योग गुरु के संयोग से इन्हें शस्त्र एवं शास्त्र विद्याएं इस प्रकार प्रकट हुईं कि जिस प्रकार ढक्कन हटाने से आच्छादित रत्न प्रकाशित हो उठते हैं। राजा चारों राजकुमारों को धनुर्विद्या, शस्त्र शास्त्र विद्याओं आदि में पारंगत अवलोक कर परम आनंदित हुए एवं गुरु का प्रचुर सम्मान कर उन्हें इच्छित विपुल संपत्ति प्रदान कर सर्व प्रकारेण संतुष्ट किया। राजा रानी एवं राज परिवार के समस्त सदस्य इन चारों कुमारों की परस्पर भ्रात प्रीति एवं विनय संपन्नता को अवलोक कर आनंदित होते थे। मिथिला के राजा जनक की रानी का नाम विदेहा था। जब वो गर्भवती हुई, तब एक देव के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि रानी विदेहा के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, उसका वो हरण कर ले। उस देव की ऐसी विकृत इच्छा होने का कारण ये था। किसी समय चक्रपुर नामक नगर में चक्रध्वज नामक एक राजा शासन करता था। उसकी रानी मनस्विनी के गर्भ से चित्तोत्सवा नाम की एक अनिद्य सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। जब वो युक्त वयस्क हुई, तब पाठशाला में अध्ययन करने जाने लगी। उसी पाठशाला में राज पुरोहित धूम्रकेश का पुत्र पिंगल भी विद्याभ्यास करता था। चित्तोत्सवा एवं पिंगल दोनों अल्प वयस्क थे, अतः परस्पर मोहित हो गए। अन्य कोई उपाय न देखकर अवसर पाकर एक दिन पिंगल चित्तोत्सवा को लेकर पलायन कर गया एवं विदग्ध नगर के बाह्यवर्ती अश्चल में कुटिया बनाकर रहने लगा। अल्प शिक्षित एवं निर्धन होने के कारण वे तृण काष्ठादि विक्रय कर बड़ी कठिनाई से अपनी उदर पूर्ति करते थे। एक दिन उस नगर के राजा कुंडल मंडित ने नगर भ्रमण करते समय चित्तोत्सवा का रूप सौंदर्य निहारा। देखते ही वो उस पर आसक्त हो गया एवं एक चतुर्दूती यानी कुटनी को भेजकर किसी प्रकार चित्तोत्सवा को अपने महल में बुलवाया। जब पिंगल काष्ठ की गठरी लेकर कुटिया में आया, तब चित्तोत्सवा को वहां न देखकर वो सिर धुन धुन कर रोने लगा एवं अत्यंत व्याकुल होकर राजा कुंडल मंडित के पास शिकायत करने गया। राजा एवं मंत्री दोनों ही धूर्त थे। राजा ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ मूठ में मंत्री को आज्ञा दी कि शीघ्र ही इस असहाय दीन ब्राह्मण की पत्नी का अन्वेषण किया जाए। इतने में एक सेवक जो पहले से ही सदा हुआ था, संकेत कर बोला, मैंने इस ब्राह्मण की स्त्री को पोदनपुर के मार्ग में कुछ व्यक्तियों के संग जाते हुए देखा है। उसके आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो शीघ्र ही तपस्विनी बनने वाली है। हे ब्राह्मण, यदि तू उसे वापस लाना चाहता है तो शीघ्रता कर, विलंब करने में अब लाभ नहीं है। पत्नी की विरह वेदना से विकल पिंगल उस सेवक के कथा अनुसार तत्काल ही पोदनपुर की ओर गया। पोदनपुर में उसने सर्वत्र चित्तोत्सवा को ढूंढा, परंतु उसका कहीं भी संधान नहीं लगा। पता लगे भी तो कैसे? चित्तोत्सवा तो कहीं अन्यत्र ही थी।